श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा सुधर स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव की मंगलमय आशीर्वाद, गुरुदेव की असीम कृपा से आपके क्षेत्र पश्चिम बिहार में हम सामायिक के दोषों का वर्णन कर रही हैं और सामायिक के दोषों में 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के 10 मन के दोष कल पूर्ण आपके समक्ष हो चुके हैं। इस प्रकार हमारे मन में क्या क्या कल्पनाएं, क्या क्या भावनाएं, क्या क्या विचारधाराएं हो सकती है और हम उन विचारधाराओं को शुद्ध समाहित करते हुए कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें हटा सकते हैं। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भय से मुक्त होकर, विवेक में आकर के, गर्व से रहित होकर, ईर्ष्या मान से रहित होकर के, यश कीर्ति से अपने आप को अलग करके, अहंकार से रहित होकर के, सब तरह से पूर्ण शुद्ध पूर्ण क्या है सात्विकता से हम क्या करें, मन की दृष्टि से सामायिक करें। क्योंकि कई बार वाणी पर तो हम संयम कर सकते हैं, लेकिन मन तो भागता ही रहता। मन चंचल है, नटखट है। लाख कोशिश करने पर, लाख लेकर आने पर भी ये मन न जाने कहां कहां कैसे कैसे घूमता रहता है, कहां की सैर करता रहता है। सब टिकने पर भी, शरीर के टिकाने पर भी मन को टिकाना, यहाँ तक कि जीवन की नींद में भी मन क्या नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। तो इसलिए अपने कर्ता भाव को छोड़ दे। कर्ता भाव समझते, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही कथावाचक हूँ, मैं ही ये काम कर सकता हूँ। है किसी में ये हिम्मत कोई और करने आता है किसी को इस तरह का करना? कर्ता भाव, जितना जितना कर्ता भाव आता चला जाएगा, उतनी उतनी हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी और जितनी जितनी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी और हम अपने जीवन में उतने ही उपेक्षित होते चले जाएंगे। हमें संसार में उपेक्षा ही मिलती चली जाएगी, क्योंकि हमने जिन जिन लोगों से जितनी अपेक्षा रखी है, हमें क्या है, अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम क्या हो जाते हैं, उपेक्षा के मरीज हो जाते हैं। लोग हमारी उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो इसलिए अपेक्षा रखनी छोड़ो। मेरा बेटा कल को बड़ा होगा, ये करेगा, वो करेगा, मैं आराम करूंगा। अपेक्षा मत रखो। वो करे वो बात अलग है, उसका कर्तव्य है। आपने जो किया है वो आप कर रहे हैं। आपका बेटा जो करेगा वो समय को देकर, युग को देकर, समय की मांग को देकर और क्या वातावरण को देकर क्या बनता है, क्या करता है, कैसे करता है, वो तो समय ही बता पाएगा। लेकिन आप उसी कोई अपेक्षा, अगर अपेक्षा रखी तो आपको दुख खड़ा होगा ही। पत्नी से अपेक्षा रखो, बेटे से रखो, पिता से रखो, माँ से रखो, भाई बहन से रखो, मित्र से रखो, रिश्तेदार से रखो, किसी से भी कोई अपेक्षा रखो, अगर वो पूरी नहीं होती है तो आपको उसका क्या होगा, दुख होगा। देखा,
मैं तो पहले ही सोचता था, मुझे तो पता था ऐसा होता है, ऐसा होगा, कर दिया ना, ऐसा कर दिया ना। जितनी जितनी अपेक्षा उतना उतना दुख। और जब मन में ये विचार कर लिया कि नहीं, मैंने स्वयं को कैसे बनाना, दुख आए तब भी ठीक, सुख आए तब भी ठीक, खुशी मिले तब भी ठीक, गम मिले तब भी ठीक। ठीक है, मैंने अपने आप को उस स्तर का बना लेना है, उस तरह का प्रिपेयर कर लेना है। कुछ भी होता रहे, कैसा भी होता रहे, कहीं भी होता रहे, वेयर तो कुछ भी हो, मैं क्या हूं, अपने आप में निश्चिंत रहो, अपने आप में निश्चित रहो, तो आप हर कार्य को कर सकते हैं। मान लो मन में हबड़ा दबड़ी है तो आप कुछ भी नहीं कर पाए, उसी में ही उलझ कर रह जाओ, ताने बाने घूमते चले जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा। और अपेक्षा भी बढ़ती चली गई तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक गरीब किसान है, उसके पास हुनर है कि वो खेती को उगा सकता है, मेहनत है, ताकत है, बढ़ा सकता है, अन्न पैदा कर सकता है, पर एक दिक्कत है, उसके पास क्या नहीं है, जमीन नहीं। अब जब जमीन ही नहीं है तो वो बेचारा क्या करे, और ना ही उसे कोई जमीन मिल रही है। जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, दे देते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, भैया तू बोले बीज ले और मुझे क्या दे देना, इतना पैसा दे देना। ऐसा भी उसे कोई नहीं मिल रहा। खुदा या खास्ता से एक दिन वो राजा के पास पहुंच जाता है और राजा के पास चरणों में झुककर कहता, महाराज अगर आप कृपा कर दो, मुझे एक जमीन का टुकड़ा दे दो, तो मेहनत करके मैं उस जमीन के टुकड़े को इतना सशक्त कर दूंगा, इतना इतना ज्यादा हरा भरा कर दूंगा, खेती उपजाऊ बना दूंगा वहां पर, और बाद में आप अपना टुकड़ा ले लेना, और जो मैंने मेहनत करके वहां खेती बनाई है उसमें से भी जो हिस्सा आपको इच्छा हो ले लेना। जब उस भोले भाले किसान ने ऐसी बात की तो राजा को बड़ा ख्याल आया कि वो राजा के पास आया और उससे भी एक छोटा सा क्या मांग रहा है, जमीन का टुकड़ा। बताओ क्या बड़ी बात है, इसे भी क्या याद रही कि मैं किससे मांगने गया, याद रहना चाहिए। उसने कहा, सुनो किसान जी, ऐसे करना, कल आ जाना सुबह सुबह ठीक 8 बजे, मैं एक निशान लगवा दूंगा, वहां से आप मापना शुरू कर देना, और माप कर जितना आप माप लो ना, जितना माप लो उतना ही आपको क्या मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी। पर एक बात है, शाम तक उस निशान तक वापस आ जाना तो आपको मिल जाएगी, वरना तो आपको तो एक टुकड़ा की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ भरपूर जमीन ले लो, ठीक 8 बजे आप क्या है चलना शुरू कर देना, दौड़ना शुरू। ठीक है, अब चला गया भोला भाला किसान। अगले दिन 2-4 साथियों को साथ लिया और आ गया, निशान लगा हुआ था, मंत्री वजीर और राज कर्मचारी सब खड़े थे, और उसने उस निशान से ठीक 8 बजे उन्होंने कहा, झंडी दिखाई, चलो जी आपका चलना शुरू हो गया। और वो झंडी दिखाते ही चलना शुरू हो गया, और चलने लगा, जा रहा है, लगभग 1 घंटा बीता। साथियों से पूछा, भैया कितनी जमीन मैंने माप ली, कितनी दूर आ गया? साथियों ने कहा, भी कम से कम 4-5 किलोमीटर तो आप
5 किलोमीटर तो चलकर आ गए, बहुत जमीन है, बस बस करो यार, अब क्या करना आपको ज्यादा जमीन का, इतने को बीज लोगे बोलो। अरे वो देखो सामने क्या बगीचा है, क्या उसमें फल लगे हुए हैं, अगर वो भी मुझे मिल जाए, अगर वो भी क्या, फिर तो क्या कहने, मेरे तो कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे यहाँ तो कोई बात ही नहीं रहेगी, वो खेत कितने अच्छे हैं। नहीं नहीं, मैं भागता हूँ, दौड़ता है, भागता है बगीचे तक, 12 बज जाते हैं दोपहर के, पसीने पसीने हो जाता है, थकावट से बुरा हाल हो जाता है, प्यास के मारे गला सूख जाता है, और उसे फिर और आगे नजर आता, अरे और आगे और भी अच्छा खेत है, और भी पानी नहर है वहां पर, फिर तो मुझे दिक्कत ही नहीं रहेगी। साथियों ने बहुत मना किया, बस करो किसान भैया, बस करो साथी, बस करो यार, बस करो, पर वो तो सुनने में नहीं आता, जो भाग रहा, जो भाग रहा, जो भाग रहा। तो उसने तो दोपहर के 2 बजा दिए, 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे, और 6 घंटे वापस आने में भी तो चाहिए ना, अपने गोल पर, अपने निशान पर पहुंचना है। अब 2 बज गए, 6 घंटे में क्या हो जाएगी रात, उसे और जल्दी भागना पड़ेगा। अब साथियों ने उसके पांव पकड़ने, आगे नहीं जाने देंगे, पागल हो गया है क्या तू, ये भी जमीन नहीं मिलेगी तुझे जितनी तूने मांग की है, चल वापस, चलता है या नहीं, बड़ी अपेक्षा रखी हुई थी उसने। अब साथियों ने जब किसी तरह आगे बढ़ने नहीं दिया तो उसे वापस होना पड़ा, काफी मीलों तक उसने माप दिया था। अब साथी कहते हैं भाग लो, दिन छिप गया तो सारा किया गया समाप्त। राजा ने कह दिया था सूर्यास्त होने से पहले 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 जितना माप लोगे उतना तुम्हारा हो जाएगा जमीन का हिस्सा, और अगर दिन छिप गया तो जितना मापा है वो भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब भाग लो ना, साथ ही भागो, भागता है, फिर सांस चढ़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर भागता है, सांस चढ़ता है, खड़ा होता है, करते कराते 4-6 किलोमीटर तक आ गया। अब साथी कहने लगे 1 घंटा रह गया सूरज छिपने में, अब आप जानो, आपका काम जाने, और इन पावों को मशीन बना दो, भाग लो, देखो। अब वो फिर भागता है, फिर भागता है, फिर भागता है, करते हुए साथियों ने कहा 10 मिनट रह गए हैं सूर्यास्त होने में, और लगभग 1-1.5 किलोमीटर अभी आपका गोल, अभी आपका निशान रहता है, जहां निशान करो ये पाँव में, और हिम्मत करो, और हिम्मत करो। अब तो वो बुरी तरह हाँफ गया, पसीनों से लतर बतर हो गया, लथपथ हो गया, गला बिल्कुल सूख गया, और दिल धड़ धड़ कर रहा है, पाँव ने जवाब दे दिया है, साथियों क्या करूं, अब तो मुझसे कतई भी चला नहीं जा रहा, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। अरे भैया मर जाएगा, तब हम तुझे मना कर रहे थे, मत भाग मत भाग मत भाग, तूने हमारी एक ना सुनी, और न जाने तुझे लगा कि सारी दुनिया आज ही मैं खरीद लूं, कर लूं, अब तेरी जो ली है वो भी चली जाएगी, करने हिम्मत, कर हिम्मत, देख जरा धीरे धीरे चलने वाले, दूर है तेरा सफर, धीरे धीरे चलने वाले, दूर है तेरा सफर, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा लंबा डगर, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा लंबा डगर। देख उड़ते पक्षियों को कैसे भागे जा रहे, देख उड़ते पक्षियों को कैसे भागे जा रहे, यूं न भागे
उनको भी तो अपने आसियाने काफी कर क्यों न भागे, उनको भी तो आशियाने काफी कर, धीरे धीरे चलने वाले दूर है तेरा सफर, धीरे धीरे चलने वाले दूर है तेरा सफर, धीरे धीरे चलने वाले दूर है तेरा सफर। देख सूरज ढल रहा और सर पे आई शाम है, देख सूरज ढल रहा और सर पे आई शाम है, ठोकरे खाई गया गिर टेढ़ा मेढ़ा है डगर, ठोकरे खाई गया गिर ऊंचा नीचा है। तो साथी चिल्लाते हैं चल भाग लो, सूरज ढलने वाला है मित्र, भाग लो चल लो, बस 2 मिनट का 4 मिनट का सूरज रह गया, जब पकड़ अपने गोल को। अब क्या है, इतना तेज भागता है कि वो धड़ाम गिर जाता है। शरीर तो शरीर ही है ना, अब गिर जाता है। गिरने के बाद वो क्या है, अपना हाथ क्या करता है, लंबा करता है कि मेरा हाथ कहाँ तक चला जाए, गोल तक, मेरे निशान तक चला जाए। पर अभी उस हाथ में 2-4 कदम की। मित्र कहते हैं सरक ले, जैसे भी हो सकता है सरक ले, सरक। जब तक वो सरकता है, एक लंबा सांस लेता है, मुंह में झाग आती है और क्या है, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। आधा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आधा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का है, कल की खबर नहीं। मित्र चिल्ला रहे हैं, अरे दोस्त अब तो कम से कम सरकना है, सरक लेना, सरक लेना। पर एक मित्र ने जब मुंह को झांका, दूसरे मित्रों से कहा अब कुछ नहीं, सारा खेल क्या हो चुका है, अब पछताए भूत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ बनने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने वहीं पर 2-2.5 गज का खड़ा खोदा, भारत नहीं था जहां पर संस्कार कर दिया जाता, विदेश था, मॉडर्न कंट्री थी, वहां तो दफनाया जाता है। 4 हाथ की दूरी के लिए 6 हाथ का एक खड्डा खोदा गया और उसमें उसको दफना दिया गया, दफना दिया गया। 2.5 हाथ का, 2.5 हाथ के खड़े के लिए क्या है, 250 मील तक दौड़ा। क्या मिला, क्या मिला? ये है हमारी अपेक्षा। हम इतनी अपेक्षा पा लेते हैं, मरने को मर जाते हैं, पर अपेक्षाएं खत्म नहीं होती, जी जान लगा देते हैं।
जीवन लगा देते हैं, अमूल्य श्वासों को लगा देते हैं और जीवन को समाप्त कर देते हैं। क्या मिलता? गालिब बहुत अच्छे शायर हुए। उन्होंने कहा, हजारों ख्वाहिशें गालिब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश समझ गए ना? अपेक्षा, इच्छा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे बहुत निकले अरमान, मगर फिर भी बहुत कम निकले। कहाँ पूरा होता है हमारा सपना, हमारे अरमान? एक सपना हो तो पूरा हो जाए, एक हो तो अनेकों को पूरा करना बहुत। कहते हैं पंजाबी में एक बात आती है, भजन आता है। बूढ़ा बाबा था, 3 बार मौत उसे लेने आई और हर बार क्या कहता? निमोते निमोते ठहर जरा 4 दिन, निमोते ठहर जरा 4 दिन, हस लैन देनी मैनू, मोते ठहर जरा 4 दिन, निमोते ठहर जरा 4 दिन, अजे तां में पोतरे नूंबी पर नूनाए, अजे तुम्हें पोतरे नूंबी पर नूनाए, पोतरी नूंबी मैंने डोली बिच पानाए, पोतरी नूंबी अजे डोली बिच पानाए, निमोते ठहर जरा 4। हर बार मौत आती और कहता अभी 4 दिन, अभी बेटे की शादी करनी है, अब क्या है पोते का मुंह देखना है, अब पोता हो गया तो पोते को थोड़ा लाड लड़ा लूं, ये भी हो गया, अब कम से कम पोते की शादी तो कर लूं और सोने की सीढ़ी भी चढ़ जाऊं। वो ठहर जाओ भी। मौत क्या कहती है? कब तक रोकता रहेगा और कब तक रुकता रहेगा? आखिर तो पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, अरे यौवन पाकर तू मत वाला हो गया, बार बार नहीं पाई रे, बार बार नहीं पाई रे, फूल हैं रंगीले, मुरझाने जाने वाले, मुरझाने वाले, पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। लंबे लंबे भजन है, बहुत समय भाग जाता है एकदम से। मैं क्या कह रही थी? अगर मन को संतुष्ट रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, तो जहां मन के 10 दोष हैं, इसके मन के, वहां वाणी के भी 10 दोष हैं। वाणी के यानी वचन के 10, मन के 10 वचन के। कर्कश एक दोष, ऐसी वाणी मत बोलो कर्कश हो,
समाइक में कर्कश हो, इतनी कर्कश कि हमने तो बोल दिया, लेकिन दूसरा तो क्या है, तन मन से विदता चला है। सामायिक में कर्कश वचन मत बोलो, पीड़ाकारी वचन मत बोलो जो किसी को पीड़ा पहुंचा दे। छेदकारी वचन मत बोलो जो छेद, दिल में छेद करते हुए ऐसी वाणी बोलिए जो मन को शीतल होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी। हाँ जी, कैसे हो जी? ठीक हो ना? ओके, सब ठीक हो ना? आओ बैठो, क्या कहते हैं, आओ बैठो पियो पानी, तीन चीज मोल नहीं लाना। केवल मुंह का बोल है ना, आओ जी, बैठो जी, ले लो ना कुछ ठंडा वंडा पानी, ले आऊं आपके लिए। हर एक को अपना बना लेता, ये वचन, ये बोल हर एक को अपना बना लेते हैं। तो क्या कहा, ऐसे वचन मत बोलो पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी। समय लेके बैठ गई बहने, पूरा न्यूज़पेपर खोल के रख दिया, सुना है कितना कोरोना आ गया है, पता लग रहा घर घर पे आ गया, उसके घर में भी आ गया, उसके घर में भी। अरे समाज में यही मिला क्या तुझे? ओहो, मैं तो भूल ही जाता हूँ, वहां जाना था, ये करना था, वो लाना था। सब सारी रामायण समाज में क्या होती है, याद आती है नहीं। कुछ भी हो ऐसा वचन हमने नहीं बोलना, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना। कहने को सामायिक है और कहने को 10 गालियां भी दे डाली सामायिक में, वो ऐसा है, अपने आप को क्या समझता है। सामायिक बोलकर अभी बताता हूं उसे जाकर। नहीं, सामायिक का अर्थ है शांति, समता की आमदनी। अगर ये कुछ नहीं हुआ तो 48 मिनट हमने क्या कर दिए, व्यर्थ कर दिए, समाप्त कर दिए। तो अपने आप को सुखी, खुशी, आनंद और शांति को पाने के लिए अपेक्षाओं को छोड़ दो, कर्ता भाव को छोड़ दो। जितना जितना रखोगे अपेक्षा भाव, उतने उतने दुखी होते चले जाओगे। मान लो बेटे का विवाह किया और बेटे के विवाह में हमने क्या है, कल्पना की, वाह वाह ये भी आएगा, वहां से ये भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, और कम आया, मन क्या हो गया। बातें तो बड़ी बड़ी बनाते थे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या दिया पहले ना कहते, पहले ही बता देते, आधी आधी। इस तरह के विचार आ जाने, इस तरह की वाणी आ जानी, कह देना नहीं। समाई शांति का नाम है, आनंद का नाम है, अनुभूति, पीस ऑफ माइंड का नाम है। अगर ये कुछ नहीं है तो समाई में हम कोशिश करें, प्रयत्न करें। एक दिन में तो नहीं होता। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप समाज छोड़ छाड़ के परे हो जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं। इसका मतलब है कि आप समाई करो और समाई में कोशिश, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन।
आप कोशिश करोगे, कोशिश करते रहोगे तो एक दिन पूर्ण समय। आज 5 मिनट शांति में बैठे, कल 7 मिनट, फिर 10 मिनट, देखते देखते क्या है आप 48 मिनट में बैठ जाओगे। कोशिश करते रहो। और समय की नहीं करी, बिल्कुल ही नहीं करी। अब मुझे कविता बहन बता रही थी कि आचार्य भगवंत के लिए मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ फोन किए, पता नहीं किन किन को जोड़ा मैंने, और कहाँ कहाँ जो जो मेरे फोन में थे सबको समाई। मुझे खुद को लगा कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, करते कराते 500 समाई जोड़ी, पर उनमें से 100-150 लोग ऐसे जोड़े जिन्होंने कभी जिंदगी में समाई भी नहीं करी थी, पता ही नहीं था कि समाई क्या होती है। उनको बताया भी ऐसे 48 मिनट एक आसन पर मुंह पत्ती लगाकर बैठ जाना, माला कर लेना, कुछ पढ़ लेना। 48 मिनट पूरे करने का नाम एक आसन पर बैठकर सामायिक है। बहुत नए लोगों ने सामायिक करी। तो करेंगे तो पता लगेगा, अब करेंगे ही नहीं तो पता क्या लगेगा, कैसे लगेगा। अब जब हमने दीक्षा ली तो सुबह शाम प्रतिक्रमण करना होता है साधु को, जरूरी है। जब तक शाम को प्रतिक्रमण ना करे तो सोना नहीं, और सुबह करे ना तो खाना नहीं, तो नियम है ये। पानी भी मुंह में नहीं डालना। मैं बड़ी तंग होती थी रोज, मैं कहा ये क्या है गुरु जी, बड़ा दिक्कत का काम है। सुबह भी प्रतिक्रमण, एक ही तो बहुत है, एक ही बात है, एक ही शब्द है, एक बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, 1 घंटा लग जाता है। सुबह फिर उठते ही प्रतिक्रमण करो करो करो, 1 घंटा बहुत मुश्किल है। एक दिन मैंने इस स्वाध्याय करते हुए महाराज जी को, भंडारी जी और अमृत जी महाराज को भी बोल दिया। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया, हम सब बैठे थे, सबसे पूछा कि साधु जीवन में सबसे मुश्किल किसको क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है। अब कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कहता भी सब कुछ खाना छूट जाता है, ये बड़ा मुश्किल है। कोई कहता भी बाहर ही नहीं घूम सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, ये भी बड़ा मुश्किल है साधु जीवन लेके। कोई कहने लगा मैं ब्रह्मचर्य में रहना, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है। मैं चुप रही, सबको सुनती रही। महाराज जी ने कहा कि तुम क्यों नहीं बोली, तुम्हें क्या मुश्किल लगता है। मैंने कहा गुरु जी मुझे तो दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना बहुत मुश्किल लगता है। सच में कहती हूँ, जिंदगी में सैकड़ों क्या हजारों बार मेरा खाना प्रतिक्रमण के कारण छूट जाता है। क्योंकि कोई आ जाता है, कुछ और हो जाता है, प्रतिक्रमण होने में नहीं आता, और सत्या तक आ जाती है। तो ये कहती है आप अपना ये छोड़ोगे या नहीं, कब तक लगे रहोगे। और मुझे करने की कोई दिक्कत नहीं, मुझे तब तक सब्र नहीं आता जब तक एक एक पाठ को 10-10 बार मन से ना बोलूं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब मान लो मैंने करेनी बत्ती का ही पाठ पढ़ दिया, मान लो मैंने शामी खमासनों का पाठ पढ़ दिया, ध्यान इधर उधर चला गया, खमासनों पढ़ दिया, बाद में ध्यान आया अरे इतने ध्यान से तो मैंने लोगों को पढ़ा नहीं, दोबारा पढ़ा। फिर कहीं ध्यान चला गया, 7200 पाठ है प्रतिक्रमण में, एक भी पाठ में ध्यान नहीं गया तो फिर उसे दोबारा पढ़ो, फिर तीसरी बार। बेचारे गुरुजी भी हमारे तंग हो जाते थे, और अब चेलियां भी सतिया भी तंग हो जाती हैं। अभी तक ये बात नहीं छूटती। और कई बार मजाक में आचार्य श्री जी भी कह देते, सरिता जी आपका वो टोना टापन छूटा या नहीं, आप कब तक लेकर बैठे रहोगे। मतलब कहने का कि कई बार जीवन में ऐसा भी हो जाता है प्रतिक्रमण। गुरु जी कहते और कुछ दिक्कत और कुछ नहीं आपको मतलब संयम में कठिन लगा, भाई बाकी चीजें तो देखी जाए तो सबसे मुश्किल प्रतिक्रमण है। सुबह शाम तो बात कुछ भी नहीं, और जब करना हो आंखें बंद करके पूरे ध्यान के साथ तो 20 मिनट में खत्म भी हो जाता है। मगर वही बात है ना कि सुबह खत्म किया तो शाम को आ गया, शाम को खत्म किया तो बोरिंग सा हो जाता है। पर अब तो आनंद आता है। अब ऐसी बात नहीं, जब बचपन था तब बोरिंग लगता था, अब तो लगता है कि ये पाप ये दोष हमसे हुए हैं तो इनकी हमने क्या करनी है, आलोचना करनी है। समय आपका हो गया,
आइए, हमारी भी समाइक है, आपकी भी समाइक है, हमारी भी समाइक में दोष है, आपकी भी समाइक में दोष है। 32 दोष, तो उनमें से 10 मन के हो चुके हैं। वचन के दोषों में 4-5 मैंने बता दिए, पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, और इस तरह की क्या वचन, इस तरह की भाषा हमने कहीं बोलनी। प्रतिकर्मण के अंदर बाकी पाठ एक एक बार है, मगर वचन का पाठ 2 बार। आपके में भी, आपके में कोई ध्यान नहीं, मेरे हमारे में तो 2 बार है। एक बार वचन मुक्ति और एक बार भाषा समिति। एक बार क्या है? भाषा समिति। भाषा समिति में क्या करना? हमने पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, स्वार्थकारी भाषा बोली है। और वचन मुक्ति में क्या? स्त्री कथा, बद कथा, देश कथा, राजकथा, जाति कथा, महिला अंधेरी की कथा करियो। ये भी दोष है, तो वचन का दोष है। इस समाज में बोर होते जा रही हैं, तो कोई कहानी लेकर बैठ गए, कोई इस तरह की स्टोरी लेकर बैठ गए। धार्मिक कहानी की तो खैर कोई बात नहीं, कोई ऐसी स्टोरी लेकर बैठ गए, राजा राज संबंधी, किसी क्या है पति पत्नी संबंधी, देश संबंधी, तो वो भी नहीं करना, वो भी नहीं। गहना बोलना। आइए लाभ लीजिए, जीवन को धन्य बनाइए इन्हीं शब्दों के साथ। बोल भगवान महावीर। श्री चतारी मंगलम, हरिहत्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतु धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा, हरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली प्रणतु धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, हरिहंत्री शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण हरण जगत में और जो भव प्राणी करे साधन आने वाली सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आज के नियम में कोई भी वचन ऐसा नहीं बोलेंगे जो कठोर हो और पीड़ाकारी, छेदकारी हो, ऐसा वचन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना।